गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। स्वामी जी महाराज के जीवन काल में जब भी बाबा जी लंबी छुट्टी पर आते तो छुट्टी का पूरा समय उनकी सेवा में रहकर भजन सिमरन में बिताते। स्वामी जी महाराज के ज्योति ज्योत समाने के बाद सन 1879 से बाबा जी का ये नियम था कि पहले अपने गांव घुमान जाकर वहां 2-3 दिन ठहरते, फिर ब्यास नदी के किनारे, यहाँ अब डेरा है, आकर दिन रात भजन सिमरन में लीन रहते। जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, ब्यास स्टेशन से भाई निहाल सिंह तंदूर वाले की दुकान से कुछ मिसी रोटियां खरीदकर ले आते और उन्हें पोटली में बांधकर किसी पेड़ की टहनी से लटका देते। तीसरे चौथे दिन जब भूख लगती या जब भजन से उठते तो 1-2 सूखी रोटियां निकालकर नदी के पानी में भिगोकर खा लेते और नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते। ये स्थान उनको बहुत पसंद था। ये दुनिया के शोर शराबे से दूर बिल्कुल एकांत स्थान था। चारों ओर वीरान और सुनसान था। पास के बड़ाइच और वलसराय गांवों के लोगों में चर्चा थी कि इस स्थान पर एक जिन रहता है, जो भी उस ओर जाता है उसे वह मारकर खा जाता है। कुछ वृद्ध गांववासी बताते थे कि उन दिनों कई मवेशियों, जानवरों तथा कुछ मनुष्यों के कंकाल वहां पाए गए थे, इसलिए लोगों ने उस ओर आना जाना तक बंद कर दिया था। एक पहुंचे हुए अभ्यासी को भजन बंदगी के लिए इससे अच्छा स्थान कहाँ मिल सकता था। जब बाबा जी सेवानिवृत्त होकर आए तो इस स्थान से शांतिपूर्ण वातावरण को पसंद करके इसे अपना निवास स्थान बना लिया। बड़ाइच गांव के वृद्ध कहा करते थे कि उनके गांव का एक मस्त फकीर, जिसे लोग कहना कमला पागल कहते थे, बाबा जयमल सिंह जी के आने से कई वर्ष पहले यहाँ घूमा करता था। आसपास जहाँ कहीं भी उसे ईंट, पत्थर, रोड़ा, कंकर गिरा हुआ मिलता, उसे उठा लाता और यहाँ ढेर लगा देता। लोग जब पूछते कि ये क्या करते हो, तो कहता कि यहाँ एक बादशाह आने वाला है, उसके महल बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर कहता कि यहाँ एक बड़ा शहर आबाद होगा। बड़ाइच और वलसराय के कुछ बुजुर्गों ने बाबा जी को यहाँ अपना निवास स्थान बनाने से बहुत रोका, क्योंकि एक तो जंगल का स्थान होने के कारण यहाँ जंगली जानवर, सांप, बिच्छू वगैरह बहुत थे, और दूसरे लोगों का ख्याल था कि यहाँ एक जिन रहता है। परंतु आपने कहा कोई डर नहीं, जिन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बाबा जी के सत्संगों का प्रभाव इतना गहरा होता था कि एक बार बलसराय का एक व्यक्ति किसी सत्संगी की नए जूते की जोड़ी चुरा कर ले गया। बाबा जी को पता लगा तो आपने फरमाया कि कोई फिक्र ना करो, चोर खुद आकर जोड़ी लौटा जाएगा। दूसरे दिन सुबह ही वह व्यक्ति जोड़ी लेकर हाजिर हो गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, सारी रात इस पापोश जूतों का मेरी छाती पर बोझ रहा और मैं एक पल भी ना सो सका। जब दीप जलता है तो पतंगे खुद ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। आपकी महानता, रूहानी अभ्यास और सरल व स्पष्ट सत्संगों की ख्याति शीघ्र ही आसपास के गांवों में फैल गई। आपका जीवन संत मत के नियमों का आदर्श नमूना था। आपकी नेक और पवित्र रहनी लोगों को आकर्षित करने लगी। आप अपना निर्वाह अपनी पेंशन पर ही करते थे, कभी कोई वस्तु किसी से ना लेते थे और ना ही अपना भार किसी पर डालते थे। ये रीति आपके बाद आपके उत्तराधिकारियों की भी रही है। ऐसे महात्मा के सत्संगों में भीड़ क्यों ना होती।